हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स और निडेरियंस जो होते हैं इनमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। इट मीन्स कि इनका जो बॉडी है, इनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में हमें काफ़ी तरह तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। सभी का अलग स्ट्रक्चर, अलग फंक्शन होता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स का प्रेजेंट होना। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स यानी कि हमारा जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, निडेरियंस। आज हम सभी निडेरियंस के बारे में जानेंगे कि इनमें किस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इस फाइलम में जेलीफिश, ओबेलिया, हाइड्रा, ये सारा स्पीसीज जो है इसी फाइलम से बिलोंग करता है। अगर हम और अदर स्पीसीज़ में समझे, अदर जानवर में, सो जैसे कि हनी बी में मधुमक्खियाँ जो होती हैं, कोई ड्रोन होता है, कोई वर्कर बी, उसका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ काम करना, अपने शहद को इकट्ठा करना। एक रानी मक्खी होती है, क्वीन बी। सो इसी तरह से काम का बंटवारा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, सभी काम का बंटवारा हो जाएगा एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर काम का बंटवारा। सो इट इज़ द अकरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्पीसीज़, यानी कि एक ही स्पीसीज़ में काफ़ी तरह के डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और सभी का फंक्शन भी अलग होगा। इससे क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा हो जाता है, सारा काम बँट जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हाइड्रोजोअन कॉलोनीज़ का। सिलेंट्रेटा में जो क्लास हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ में ही ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। हाइड्रोजोआ इज़ अ क्लास इन विच पॉलीमॉर्फिज्म शोज। नाउ इसका बेसिक फॉर्म दो ही तरह का है। अगर हम बेसिक फॉर्म देखें तो देयर इज़ टू बेसिक फॉर्म, जितने भी हाइड्रोजोअन्स है। एक होता है पॉलिप स्टेज और एक होता है मेड्यूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो बिल्कुल एक प्लांट की तरह एक जगह पे अटैच्ड रहेंगे, जैसे प्लांट एक ही जगह जुड़ा हुआ रहता है सबस्ट्रेटम में। और मेड्यूसा में क्या होगा, ये फ्री स्विमिंग होंगे, ये पूरे सी वाटर में इधर उधर स्विम कर सकते हैं। जैसे कि मेड्यूसा में आप जेलीफिश को ले लीजिए। जेलीफिश क्या है, वो आराम से इधर उधर घूम फिर सकती है, दैट इज़ मेड्यूसा। एंड पॉलिप में हाइड्रा, जो कि हमेशा क्या है, एक सबस्ट्रेटम पे, ज़मीन पे जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज़ पॉलिप। एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये तीन तरह का बेसिकली हो सकता है, जैसे कि डाईमॉर्फिक, डाई से ही समझ में आ रहा है, दो। तो ये सबसे सिंपल और कॉमन पैटर्न है पॉलीमॉर्फिज्म का। इसमें क्या होगा, दो तरह के जूइड्स, यानी कि दो तरह के इंडिविजुअल होंगे। डाईमॉर्फिक है इसीलिए। एक होगा गैस्ट्रोजूइड्स और एक होगा गोनोजूइड्स। गैस्ट्रोजूइड्स एंड गोनोजूइड्स जब एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज़ शोइंग डाईमॉर्फिक पैटर्न। इस गैस्ट्रोजोइड्स को हाइड्रांथ भी बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, फॉर फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ ये खाने में हेल्प करते हैं। एंड गोनोजोइड्स, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल्स भी कह सकते हैं, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या करेंगे, एसेक्सुअली बर्ड के रूप में ये मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं। और मेड्यूसा क्या होता है, सेक्सुअल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओबेलिया का फिगर बनाया, एग्जाम्पल इज ओबेलिया एंड ट्यूबुलेरिया। अब ये है गोनोजोइड। ये जो गोनोजोइड या गोनैंजियम है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स जैसे ही बाहर निकलेंगे देन इट बिकम मेड्यूसा, ये बाहर आकर के
मेड्यूसा बन जाएगा। और ये जो मेड्यूसा है फिर इससे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इससे क्या होगा, स्पर्म निकलेगा एंड ओवा निकलेगा विच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इस तरह से इनका लार्वल स्टेज। ओबेलिया का लाइफ साइकिल का वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सभी इसको क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। सो दिस इज़ द डाइमॉर्फिक, जिसमें एक होते हैं गैस्ट्रोजोइड्स जो कि टेंटेकल्स होता है और माउथ खाना खाने के लिए, फीडिंग के लिए, और एक होता है गोनैन्जियम जो कि एसेक्सुअल बड बनाता है और इसी बड से फिर इसका मेड्यूसा स्टेज बाहर आएगा। सो ओबेलिया क्या है, मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज दोनों शो कर रहा है। ट्राइमॉर्फिक, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें 3 जूइड्स होगा। तो गैस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड्स तो प्रेजेंट होगा ही, साथ ही साथ इसमें एक तीसरा इंडिविजुअल भी होता है, दैट इज डैक्टाइलोजोइड्स। डैक्टाइलोजोइड्स, ये जो डैक्टाइलोजोइड्स है ये ना तो फीडिंग में काम करेंगे ना ही रिप्रोडक्शन में, इनका काम होता है डिफेंस में, ये प्रोटेक्ट करते हैं, इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। और इसमें बहुत सारे स्टिंगिंग नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कि उसे बचाने में हेल्प करते हैं, एनिमीज़ को देखते ही साथ ये उसमें अटैक कर सकते हैं, लाइक प्लूमेलेरिया। सो इट हैज़ 3 टाइप ऑफ जोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स एंड डैक्टाइलोजोइड्स, जिसका काम होता है डिफेंस, प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक में अनगिनत, यानी कि 2 से 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा। जब ट्राइमॉर्फिक हो जाता है 3 से अधिक रहेगा देन इट इज़ पॉलीमॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेक्टीनिया। इसमें कम से कम 5 तरह के पॉलिप तो रहते ही हैं, 5 तरह का इसमें इंडिविजुअल्स होता है। एक तो गैस्ट्रोजोइड्स जो कि खाने में हेल्प करेगा, डैक्टाइलोजोइड्स अभी हमने पढ़ा जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, एक होता है टेंटेक्युलोजोइड्स जिसका सेंसरी फंक्शन होता है, ये किसी चीज़ को महसूस करने में हेल्प करता है। स्केलेटोजोइड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है ये एज अ स्केलेटन उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। एंड गोनोजोइड्स इट इज़ फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे है हाइड्रेक्टीनिया जहाँ पे हम देख सकते हैं ये है टेंटेक्युलोजोइड, सेंसरी है। ये है इसका गैस्ट्रोजोइड जो कि इसे खाने में हेल्प करेगा। ये है डेक्टाइलोजोइड, इसका डेक्टाइलोजोइड देखिए स्पाइरल है, घुमा हुआ है, इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। एंड दैट इज स्केलेटोजोइड, स्केलेटन का काम करेगा। और यहाँ है हमारा गोनोजोइड। गोनोजोइड्स में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एग्स बनेंगे और इसी एग से फिर इंडिविजुअल्स बनेगा, देयर इज़ मैनी एग्स। सो दिस इज हाइड्रेक्टीनिया। हेयर पॉलीमॉर्फिज्म जो है पॉलीमॉर्फिक टाइप का शो हो रहा है। और भी अगर हम अदर एग्जाम्पल्स देखें पॉलीमॉर्फिज्म का तो ऑर्डर साइफोनोफोरा, ये सिफोनोफोरा में डाइफाइस, स्टेफिल, ये सबसे है। फाइसेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कॉन्ड्रोफोरा में दोनों ही पॉर्पिटा और वेलेला, ये सभी क्या है पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। सबसे ज़्यादा जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है वो है सिफोनोफोरा। ये जो सिफोनोफोरा है ये सेफानोफोरा ऑर्डर, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स है, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप। पॉलिप, गैस्ट्रोजोइड, डेक्टाइलोजोइड, गोनोजोइड, बेसिकली इन 3 फॉर्म में होता ही है। फीडिंग, गैस्ट्रोजोइड क्या है, खाने में हेल्प करेंगे, डेक्टाइलोजोइड प्रोटेक्शन में, एंड गोनोजोइड जो कि बड बनाते हैं और सेक्सुअल मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने ओबेलिया में देखा। मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, देखिए मेड्यूसा में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। एक है नेक्टोफोर, ये स्विमिंग जोइड्स होते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं और इनमें एक बेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो नेक्टोफोर स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी टेंटेकल्स नहीं होता है, ना ही ये फीडिंग में हेल्प करते हैं, दिस इज़ फॉर स्विमिंग। न्यूमैटोफोर, न्यूमैटोफोर को फ्लोट भी कहते हैं, फ्लोट। ये एक ब्लैडर के जैसा, यानी कि इस तरह से कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस भरा हुआ होता है जिससे कि आराम से पानी में फ्लोट कर सके। ये है हमारा न्यूमैटोफोर और फ्लोट, और ये है हमारा बहुत सारा नेक्टोफोर, इस तरह से नेक्टोफोर होता है। नेक्स्ट फाइलोजोइड। फाइलोजोइड जो है ये लीफ के जैसा देखने को होता है, लीफ लाइक होता है और
इसमें नेमेटोसिस्ट होते हैं स्टिंगिंग के लिए। ये भी प्रोटेक्शन में ही हेल्प करेगा। जिसमें नेमेटोसिस्ट होंगे वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, दूसरों से रक्षा करने में, ताकि वो जो है अपना जो भी पॉइज़न है वो उससे बचा सके। नेमेटोसिस्ट से वो जो सेलेंट्रेट्स होते हैं वो एक पॉइज़न टाइप का रिलीज़ करते हैं, जिससे कि अदर ऑर्गेनिज्म भाग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ गोनोफोर। गोनोफोर में क्या होगा, गोनैड्स प्रेजेंट है। मेल होगा तो वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, एंड फीमेल होगा तो वो ओवा गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से मेड्यूसा का मॉडिफिकेशन में नेक्टोफोर, न्यूमेटोफोर और फ्लोट, फिलोजोइट एंड गोनोफोर, इस तरह से हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सिग्निफिकेंस के साथ इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए। इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यही है कि काम का बंटवारा हो जाता है। पॉलिप्स फीडिंग में, प्रोटेक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। एंड मेड्यूसा ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म इन सेलेंट्रेट्स, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली दो बेसिक फॉर्म है, पॉलिप जो हमेशा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है और मेड्यूसा जो कि फ्री स्विम करता है पूरे सी वाटर में। नेक्स्ट हमने इसका डिफरेंट पैटर्न्स देखा। डाइमॉर्फिक, इफ़ 2 जूइड्स प्रेजेंट होंगे, 2 तरह के इंडिविजुअल। ट्राइमॉर्फिक, जब इसमें 3 तरह के जूइड्स प्रेजेंट होंगे। एंड पॉलीमॉर्फिक, जब 3 से अधिक जूइड्स प्रेजेंट होंगे तो पॉलीमॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेक्टीनिया, जिसमें 5 तरह की जूइड्स देखने को मिलते हैं। और अदर हमने एग्जाम्पल देखा ऑर्डर्स के बेसिक पे, और सबसे ज़्यादा जिस ऑर्डर पे पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है स्पीसीज़ का, दैट इज़ सिफोनोफोरा या साइफोनोफोरा भी बोल सकते हैं। एंड हमने देखा कि पॉलिप किस तरह से मॉडिफाई हो जाता है 3-4 इंडिविजुअल्स में, एंड मेड्यूसा भी काफ़ी तरह से मॉडिफिकेशन करता है, नेक्टोफोर के रूप में दिखेगा, फिलोजोइड, गोनोफोर, सभी का अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने ये देखा कि मेनली डिवीज़न ऑफ लेबर इसका एक इम्पॉर्टेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।